नमस्कार बच्चों। हम आज कक्षा 9वीं के गणित के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपके पास गणित एक ही था, लेकिन अब आपके पास गणित जो है वो दो हो गया है। ठीक है, जिसको बोला गया है भाग 1 और भाग 2। ठीक है, भाग 1 और भाग 2 में हम भाग 1 पढ़ने वाले। भाग 1 को ही बोला जाता है बीज गणित। भाग 1 को बीज गणित और भाग 2 को बोला जाता है भूमिति। भाग 2 भूमिति हो गया, फिर उसमें इसी बीज गणित को बोला जाता है अंक गणित। क्या बोलते हैं इसको? अंक गणित। और भूमिति को ही बोलते हैं रेखा गणित। ठीक है, टोटल पेपर आपके पास 100 नंबर का होने वाला है। टोटल पेपर आपके पास 100 नंबर का होता है। इस 100 नंबर में आपके पास पार्ट 1 40 नंबर का और पार्ट 2 जो होता है वो भी 40 नंबर का होता है, और प्लस 20 नंबर का आपके पास मौखिक होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपके पास गणित का एक ही किताब था, अब गणित के दो भाग हो गए आपके पास, भाग 1 और भाग 2। इतनी चीज़ें समझ में आई आपके पास? तो हम भाग 1 में पहला पाठ पढ़ने वाले हैं समुच्चय। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट। ठीक, इस सेट को पढ़ने से पहले हमको संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि संख्याएं क्या हैं, और सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे हमारी ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं, कौन कौन सी होती हैं, या फिर इंद्रधनुष के रंग कौन कौन से होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं, लेकिन संख्याओं के ज्ञान भी आपको होना चाहिए, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम संख्या के बारे में सीखते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में देखते हैं। संख्या, ठीक है, तो संख्या में पहले हम देखते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण। पूर्ण संख्या को ही बोला जाता है W, संकेत है उसका, उसको बोला जाता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में आता है आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो गया ये? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद हम आते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का संकेत होता है n, जिसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब हम अपने किसी भी चीज़ों को जब गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं? 1, 2, 3, 4 गिनते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से रहेगा। मतलब इसमें 0 आता है, इसमें 1 आता है, फिर आता है आपके पास प्राकृतिक, बाद आता है आपके पास पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का संकेत होता है i, जिसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में माइनस वाली गिनती, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से। मतलब माइनस वाली भी गिनती आती है और प्लस वाली भी गिनती आती है। किसमें? पूर्णांक संख्या में। ठीक है, फिर परमेय संख्या। परमेय संख्या को बोलते हैं क्वांटम नंबर, जिसमें आपके पास बटे वाली गिनती होती है। ठीक है, और सीधी गिनती भी हो सकती है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, सभी होते हैं। लेकिन परमेय संख्या में नीचे की तरफ 0 नहीं आएगा। जैसे 4/0 ये आपका परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, हाँ, यदि आपके पास 0/4 हो जाए तब ये परमेय संख्या रहेगा, ये ध्यान देना। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? इसका संकेत कुछ भी नहीं है, इसको हम बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से भाग जाती है। सम संख्या वह संख्या जो 2 से भाग जाती है,
तो जैसे 2 4 6 8 10 डैश डैश, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। फिर इसका उल्टा होता है विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या में क्या होता है, जो गिनती इसमें छूट गई है वो आपका इसमें आएगा। 1 3 5 7 9 11 13 15, इस तरह से। सम का उल्टा विषम होता है। सम वाली संख्या वो होती है जो 2 से भाग जाती है, और विषम संख्या वो होती है जो 2 से भाग नहीं जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपके पास भाज्य संख्या। सम का उल्टा विषम होता है, ठीक है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी अपने पहाड़े में सभी गिनतियां आती हैं, जो दूसरों के पहाड़े में भी आया करती हैं, ठीक है। तो हमारे पास आता है भाज्य संख्या में आएगा 4 6 8 9 10 12 14 15, इस तरह से। तो अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या वह संख्या है आपके पास जो दूसरों के पहाड़े में आते हैं, ठीक है। दूसरों के पहाड़े में आते हैं तो वो है आपके पास आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 17, इस तरह की गिनतियाँ आई हैं, ठीक है। सब मिक्स मत करने जाना। यहाँ पे देखिए 9 आया है, इसमें 9 नहीं आया है, ठीक है। सम का उल्टा विषम होता है। भाज्य और अभाज्य में भाज्य वह संख्या है जो दूसरों के पहाड़े में आते हैं, और अभाज्य वह संख्या है जो सिर्फ अपने पहाड़े में आता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में एक गायब है, तो एक को आप याद रखोगे, संख्या एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य। मतलब एक जो है भाज्य और अभाज्य दोनों में नहीं आता है, ठीक है। और 2 की भी कुछ विशेषता है। 2 की विशेषता ये है कि संख्या 2 सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। संख्या 2 क्या बोलते हैं? सम अभाज्य। सम अभाज्य संख्या सम भी है और अभाज्य भी। देखो अभाज्य में 2 आया हुआ है, ठीक है, और सम में भी 2 आया है, ठीक है। इसके लिए उसको बोलते हैं संख्या 2 जो होती है सम और अभाज्य दोनों है। लेकिन एक जो है देखो इन दोनों में एक नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे तो ये दोनों आपस में उल्टे हैं, ये दोनों भी एक हिसाब से आपस में उल्टे बोल सकते हो, लेकिन यहाँ भी इन दोनों में देखो एक नहीं आया है। तो एक क्या है? एक भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये थोड़ा सा संख्याओं को लेकर के मैंने आपको जानकारी दिया है। तो अब उसके बाद हम आएंगे अगले वीडियो में समुच्चय को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे रुकता हूँ मैं, और घर पे रहिए, ध्यान से पढ़िए। इतना आप सही से याद रखोगे तो समुच्चय का जो पार्ट है आपको आसान जाएगा, नहीं तो बहुत ही कठिन जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पार्ट आपके लिए नया है, ठीक है। तो ध्यान देना, धन्यवाद।